नमस्कार बच्चों, मैं मनीष चपराना स्वागत करता हूं आपका रोजगार कोचिंग मेरठ पर। और यही आशा करता हूं कि बच्चे आप ठीक हैं, स्वस्थ हैं और लगातार अपनी तैयारी को मजबूत बनाने में व्यस्त हैं बच्चे। ठीक है, तो एक नई भर्ती और आ रही है बच्चे 25 तारीख में। ठीक है, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर और एएसआई स्टेनो की। तो बच्चे ये गजब की नौकरी है। ठीक है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है सीआईएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है बच्चे, तो ये बाबू की जॉब है। ठीक है, कह सकते हैं कि बच्चे ये जो ऑफिशियल स्टाफ होता है, ऑफिशियल नहीं, जो ऑफिस का स्टाफ होता है बच्चे, है ना, जो ऑफिस का स्टाफ होता है, इसका काम क्या होता है? इसका काम जनरल ड्यूटी का नहीं होता। ये जो जितना भी सीआईएसएफ फोर्स है उसकी सैलरी बनाई गई है ना, सैलरी, पोस्टिंग, कि भाई कौन कहाँ पोस्टेड है, ठीक है, कौन होम डिस्ट्रिक्ट में है, कौन बच्चे किसने होम डिस्ट्रिक्ट काट लिया है, तो ये सारी डिटेल इनके पास में होती है ना, सैलरी, ठीक है, पेंशन वगैरह सारी डिटेल इनके पास में होती है। ठीक है, स्टेनो का जो काम होता है वही है कि ऑफिसर्स के जो कमांड होते हैं बच्चे, ठीक है, जो एसी है, डीसी है, असिस्टेंट कमांडेंट है बच्चे, है ना, डिप्टी कमांडेंट है, तो उनके जो इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो करते हैं वो। तो कह सकते हैं कि शॉर्ट में उनको लिखते हैं बच्चे। ठीक है, और उनको सौंपते हैं कंप्यूटर के द्वारा। ये काम होता है बच्चे स्टेनो का। जो स्टेनो है उसका प्रमोशन भी बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। ठीक है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, परंतु मैंने सुना है कि जो बीच की पोस्ट होती है एसआई की, वो है नहीं डायरेक्ट ही, फिर वो इंस्पेक्टर अपॉइंट होते हैं। ठीक है, जो मुझे बताया है किसी ने, हो सकता है कि इसमें मैं गलत हो सकता हूँ बच्चे, है ना। तो चलो इस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं और जान लेते हैं कि चयन की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा बच्चे। उसके बाद में यहाँ पे होएगा पीएसटी, यानी कि मेजरमेंट होएगा, मापतौल होएगी। रनिंग वगैरह यहाँ पे है नहीं बच्चे, फिजिकल यहाँ पे है नहीं, फिजिकल की यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद में एग्जाम होएगा जो इसकी मुख्य कड़ी है, उसके बाद में टाइपिंग और देन मेडिकल। तो चलिए कुछ बातों की चर्चा कर लेते हैं। 540 पोस्ट हैं, ये 12th पास है, वेतन 50,000 प्लस ही है इसमें, है ना, क्योंकि जो हेड कांस्टेबल है बच्चे वो 2400 का ग्रेड पे है, 2400 का ग्रेड पे है। ठीक है, एएसआई यानी कि 2800 का ग्रेड पे है। ठीक है, हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये जो अपनी जैसे सीआईएसएफ है या और भी अर्धसैनिक बल हैं, जितने भी ये पैरा मिलिट्री फोर्सेस होती हैं, इनकी जो तनख्वाह होती है, इनका जो वेतन होता है, वो इनकी पोस्टिंग के ऊपर निर्भर भी करता है। ठीक है, इनकी पोस्टिंग के ऊपर निर्भर भी करता है। मान के चलो कि किसी की पोस्टिंग छत्तीसगढ़ में है या झारखंड में है या जेएंडके में है, तो वहाँ इनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। फिर ये दिल्ली पुलिस जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वो भी और बच्चे दिल्ली में पोस्टेड होते हैं, ये उनको भी पछाड़ देते हैं, है ना। तो और मान के चलो किसी की बहुत ही आराम की जगह पे है, किसी की लखनऊ में है, तो वहाँ सैलरी थोड़ी सी कम बनती है। तो कई बार सैलरी में इसका भी फर्क आता है। फिर भी 50,000 प्लस तो सैलरी है ही। ठीक है, और 55,000 प्लस मान सकते हैं बच्चे स्टेनो की, एएसआई की। 540 पद हैं। इन 540 पदों में बच्चे एचसीएम यानी कि हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के जो पद हैं, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के जो पद हैं बच्चे सीआईएसएफ में, वो 418 हैं। इस बार वो आ चुका है। स्टेनो एएसआई के कितने पद हैं? 122 हैं। ठीक है, 25 सितंबर कह रहा था बच्चे में, जो कि गलत कह रहा था, 26 सितंबर से हो रहे हैं बच्चे ये ऑनलाइन, है ना, 26 सितंबर से, 26 सितंबर से हो रहे हैं ये। और 25 अक्टूबर लास्ट डेट है ना, तो इसके लिए माफी चाहूंगा, 26 सितंबर से 25 अक्टूबर। ठीक है, क्वालिफिकेशन है 12th। ठीक है, आपने चाहे किसी भी स्ट्रीम से की हो, आर्ट हो, साइंस हो, अकाउंट हो, ऑटो हो, कुछ भी हो। ठीक है, ए टू जेड कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, है ना, 12th। उसके बाद में बात आती है पोस्ट। पोस्ट ये अच्छी खासी है, 418 बहुत अच्छी पोस्ट है बच्चे, है ना। उसके बाद में एज लिमिट, ठीक है, उम्र की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट जो है बच्चे, एज लिमिट, तो ये बहुत डिटेल वीडियो है, हर बात पे हम प्रकाश डालेंगे बच्चे। अनरिजर्व्ड जनरल के लिए जो है 1825 है, ईडब्ल्यूएस भी 18 से 25 ही होगा, है ना। ओबीसी बच्चे 3 साल की छूट है, 18 से 28। एससी 5 साल की छूट है, 18 से 30। एसटी 5 साल की छूट है, 18 से 30। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। और उम्र जो है बच्ची 25 अक्टूबर, ठीक है, 25 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है इसमें। तो ये 25 अक्टूबर के आधार पे मानी गई है। ठीक है बच्चे, 25 अक्टूबर, 18 से 25 जो होनी चाहिए, जैसे मैं अनरिजर्व्ड की बात करूं तो 25 अक्टूबर तक, है ना, ये एज लिमिट। ओके, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल आपका यही होता है। उसके बाद में पीएसटी, है ना। तो बच्चे ये जो मापतोल है, मापतोल की हम बात करें, मेल और फीमेल का मैंने अलग अलग कर दिया है। तो मेल, मेल की हाइट जो होनी चाहिए बच्चे 165 सेंटीमीटर ही होती है। ठीक है, रेलवे में तो कांस्टेबल जो जीडी के होते हैं उसकी भी 165 सेंटीमीटर होती है। जितने भी ये बच्चे पोस्ट निकलती हैं एचसीएम की, चाहे डिपार्टमेंट कोई भी हो, आईटीबीपी हो, असम राइफल्स हो, ठीक है, आपका सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, ठीक है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, और सीआईएसएफ हो, सभी की एक 65 ही होती है। इवन दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की भी एक 65 ही है।
ठीक है, 1.65 ही है बच्चे, है ना, सभी जगह 1.65 होती है। तो ये जो छूट है बच्चे, ये है SC ST और हिल एरिया के लिए है 162.5। ठीक है, फीमेल की जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर है अनरिजर्व्ड और ओबीसी के लिए। ठीक है, ओबीसी और जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 150 सेंटीमीटर जो है बच्चे, ये हो जाएगी SC ST और हिल एरिया के लिए। चेस्ट फीमेल का है ही नहीं यहाँ, ठीक है, फीमेल के लिए चेस्ट है नहीं, ये केवल मेल के लिए है 77 से 82, 77 से 82। 1 सेंटीमीटर की छूट यहाँ दे देंगे SC ST को, तो हो जाएगा 76 से बच्चे, 76 से इसको भी मैं एक घटा लेता हूँ, कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। दरअसल ये फुलाव है ना, फुलाव मांगते हैं 5 सेंटीमीटर का, मीटर लिखा हुआ है, सेंटीमीटर है, सॉरी, है ना, सेंटीमीटर, मीटर तो भैया फट जाएगा वो है। उसके बाद में सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। सबसे मुख्य मुद्दा ये होता है, क्योंकि आजकल कोई भी नौकरी लगता है वो इसी के आधार पर लगता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट ही बात ये होगी, मैं कहता हूं कि ये 99% में है, बाकी चीजें 1% में है। ठीक है, सब कुछ एग्जाम ही है। तो बच्चे मैथ की बात कर लेते हैं, मैथ की बात कर लेते हैं। 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, अर्थमेटिक है ये, एडवांस मैथ नहीं है। रीजनिंग बच्चे 25 क्वेश्चन 25 नंबर, जीके 25 क्वेश्चन 25 नंबर। ठीक है, आप इंग्लिश करना चाहे इंग्लिश कर सकते हैं, हिंदी करना चाहे हिंदी कर सकते हैं, ये भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर, सेम एसएससी जीडी वाला है बच्चे, है ना। 100 मार्क्स हैं, 120 मिनट है बच्चे, है ना। नेगेटिव मार्किंग यहाँ है नहीं, एसएससी जीडी में नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए एसएससी जीडी में नेगेटिव मार्किंग भी है। ये बच्चे 2019 में पिछली जो वैकेंसी निकली थी अभी वो भी कंप्लीट नहीं हो पाई है। ठीक है, उसकी मापतोल चल रही है और फिर एग्जाम होगा। ठीक है, कोरोना की वजह से वो लेट हो गया था, तो वहां पे भी सेम ही है ना। फिर हो सकता है कि बच्चे कि यहाँ नेगेटिव मार्किंग बढ़ा दें, क्योंकि एसएससी जीडी में भी ऐसे ही करा था, पिछली बार थी नहीं, अब की बार कर दिया। उसके बाद में टाइपिंग, है ना। तो बच्चे सबसे पहले मापतोल, मापतोल के बाद में जो अगला प्रक्रिया है वो क्या है, आपका एग्जाम है। एग्जाम के बाद में फिर क्या है, टाइपिंग है। तो टाइपिंग की चर्चा कर लेते हैं। टाइपिंग यहाँ है बच्चे, अगर आपको इंग्लिश की टाइपिंग आती है तो 35 वर्ड पर मिनट बच्चे, 1 मिनट में आपको 35 वर्ड दबाने हैं। अगर आप हिंदी करना चाहते हैं बच्चे तो 30 वर्ड 1 मिनट में, है ना। तो यहाँ पे भी ऑप्शनल है, आपको हिंदी करनी है हिंदी कर सकते हैं, अंग्रेजी करनी है अंग्रेजी कर सकते हैं। ठीक है, टाइपिंग क्यों चाहिए, क्योंकि ऑफिस का ही आपका काम रहने वाला है बच्चे, ऑफिस का ही काम रहने वाला है। और स्टेनो के लिए आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, है ना, शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। तो उसके बाद में मेडिकल होएगा, मेडिकल नॉर्मल होता ही है। ठीक है, मेडिकल में आजकल इतनी दिक्कत आती नहीं है, अभी एसएससी जीडी के ही मेडिकल चल रहे हैं, और यही सुनने में आ रहा बहुत ही नॉर्मल मेडिकल हो रहा बच्चे, है ना, बहुत ही नॉर्मल मेडिकल हो रहे हैं एसएससी जीडी के। मेडिकल पे आजकल कोई फोकस रहा ही नहीं है ना, इतना फोकस होता नहीं है मेडिकल वगैरह पे। आइए अब देखो, ये मेन मुद्दा है, ये मेन मुद्दा है। ठीक है, ये भर्ती बहुत तेजी से कंप्लीट होंगी, ये सारी की सारी भर्ती जो आजकल निकल रही हैं और निकलने वाली हैं 2024 के चुनाव को लेकर ये ध्यान में है। ठीक है, और चुनाव से पहले ये कंप्लीट होंगी, क्योंकि सरकार रोजगार देने का क्रेडिट गिनाना चाहती है। ठीक है, सरकार जनता को रोजगार देने का क्रेडिट गिनाना चाहती है, बताना चाहती है कि हाँ भी हमने सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल में इतनी वैकेंसी दी, एसएससी जीडी के हमने 60,000 प्लस पद निकाले जो 12 दिसंबर को आ रहे हैं ना, वो सब कुछ बताना चाहते हैं बच्चे, है ना। तो आपको बहुत सीरियस होकर तैयारी करनी है, जो आप कर नहीं रहे हैं। देखो ये जो गणित है बच्चे, मैथ है ना, आजकल मुख्य मुद्दा ही ये हो गया, जिसका गणित अच्छा है उसके भर्ती होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। तो बच्चे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल पे पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर वाइज, है ना, चैप्टर वाइज शाम को 7 बजे क्लास होती है। रीजनिंग बच्चे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, डेली क्लास होती है बच्चे। ठीक है, ये दोनों चीजें आप मेरे लिए भी छोड़ सकते हैं, कह सकते हैं कि इसमें 1% सहयोग मैं भी दे सकता हूं। ठीक है, अगर आप मेहनत करेंगे तो बच्चे यहां 50 में से 50 की गारंटी मैं देता हूं। ठीक है, उसके लिए आपको करना क्या होगा बच्चे, उसके लिए आपको चैनल पर आना होगा। ठीक है, या कह सकते हैं कि चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, है ना। तो बच्चे जीएस है, जीएस के लिए भी मैं एक आध फैकल्टी और जोड़ लूंगा बच्चे, है ना। हिंदी ये कुछ है ही ना यहाँ पे, आप जानते हैं जैसे एसएससी जीडी की हिंदी है, और हिंदी मेरे चैनल पे कई बार भानु सर ने फ्री पढ़ा दी है। ठीक है, प्ले लिस्ट बनी हुई है, और मैं कह सकता हूँ कि यूपीएसआई के लिए पढ़ाया था उन्होंने, और यूपीएसआई के लिए इतना जबरदस्त उन्होंने पढ़ाया था, कई बच्चे तो ऐसे भी हैं जो 40 में से 40 करके आए हैं, है ना। ठीक है, इंग्लिश है, ये तो आपको अभी सुविधा है नहीं, ठीक है, अपने चैनल पे। ठीक है बच्चे, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ये बहुत खुशी की बात है, हालांकि ये ऐड हो सकता है। ठीक है, ये तो इतने इसके चक्कर में पढ़ना भी नहीं है। ठीक है बच्चे, ये मेन मुद्दा है, मेन मुद्दा है। उम्र की बात मैंने बता दी, मापतोल की बात मैंने बता दी। ठीक है बच्चे, ये सब कुछ मैंने बता दिया। ठीक है, क्योंकि आप पूछते हैं कि सर कब से मांगी जाएगी उम्र, तो ये भी हो गया, है ना। तो ये ठीक ठाक मौका आपको मिला है बच्चे, ठीक ठाक मौका आपको मिला है, और ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है बच्चे, तो सारी बातों की चर्चा हमने कर ली है। वीडियो को आपको लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, एक बार आप जुड़ के देखें, एक बार आप पढ़ के देखें।
ठीक है, बहुत से लोगों ने ऑफलाइन पढ़ के नौकरी पाई है, ठीक है बच्चे, क्योंकि रिजल्ट में नंबर 1 संस्थान ये रहा है। ठीक है, अब यूट्यूब पे आजमाने का वक्त है, तो उसके लिए होता है कि चीजों को एक बार इस्तेमाल करना, एक बार आपको देखना पड़ेगा पढ़ के। ठीक है बच्चे, तो बाय, जय हिंद, जय भारत। चलो बच्चे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जुड़ने के लिए थैंक यू, बाय।